बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मनिष्ठ, सच्चरित्र किंतु अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी ही पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन शिवजी की पूजा करती, किंतु उनके जीवन में कभी सुख नहीं आया। निर्धनता, संतानहीनता, रोग और अपमान ने जैसे उनके जीवन को जकड़ लिया था। एक दिन सावित्री पूर्ण निराशा में शिव मंदिर गई और घंटों शिवलिंग के सामने बैठी रही। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोली, हे महादेव, आपने तो अपने भक्तों की हर पुकार सुनी है, तो फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उस समय मंदिर में एक वृद्धा आई। उसने सावित्री के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुमने अभी तक सोमवार का व्रत नहीं किया। सावित्री ने चौंक कर पूछा, सोमवार व्रत? वृद्धा मुस्काई, हाँ, सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, ये श्रद्धा, संयम और आस्था का मार्ग है। सावित्री ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं हर सोमवार व्रत करूंगी, कथा सुनूंगी और शिव जी का अभिषेक करूंगी। सावित्री ने पहले सोमवार को उपवास रखा। सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। उसने एक दीप जलाया और भक्ति भाव से शिव अष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पहला सोमवार बीता और जैसे ही रात हुई, उनके घर में एक ब्राह्मण आया। वो थका हारा, भूखा और प्यासा था। सावित्री ने उसका स्वागत किया, उसे भोजन कराया। ब्राह्मण बोला, बेटी, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। सोमवार का व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। धीरे धीरे हर सोमवार सावित्री नियमपूर्वक व्रत करती रही, लेकिन जब व्रतों की संख्या बढ़ी तो उनके जीवन में अजीब परीक्षाएं भी आने लगीं। एक दिन सोमदत्त को बहुत तेज बुखार हुआ। दूसरे सोमवार को घर में आग लग गई। तीसरे सोमवार को उधारदाता आ धमके और सब कुछ बेचने की धमकी देने लगे। पड़ोसी और रिश्तेदार कहने लगे, ये कैसी भक्ति है? शिव की पूजा कर रही हो और विपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। पर सावित्री अडिग रही। वो बोली, जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही भक्ति के बाद कृपा भी निश्चित है। मैं डगमगाऊंगी नहीं। 11वें सोमवार को सावित्री ने अभिषेक करते हुए शिवजी से कहा, हे भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। आपसे क्या छिपा है? मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही, केवल अपने प्रेम का प्रमाण दे रही हूं। ठीक उसी रात सावित्री के स्वप्न में स्वयं शिवजी प्रकट हुए। वे शांत, सौम्य और तेजस्वी रूप में थे। वे बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तुमने जिस श्रद्धा से व्रत किया, वही श्रद्धा लाखों स्त्रियों के लिए उदाहरण बनेगी। सुबह जब सावित्री उठी तो उसे लगा जैसे कोई सपना था, परंतु बाहर का दृश्य बदल चुका था। सोमदत्त पूर्ण स्वस्थ था। घर में पहले जैसी शांति थी। अगली ही सुबह नगर का राजा उनके घर आया और बोला, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे राज्य की एक स्त्री की भक्ति के कारण संकट टल गया है। क्या वो आप हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में शिव पूजन करें। उस दिन से सावित्री को मान सम्मान मिलने लगा। राजा ने उन्हें एक सुंदर घर दान में दिया, सोमदत्त को पुरोहित नियुक्त किया और कुछ ही समय में वे धन, सुख और संतान से परिपूर्ण हो गए। जब लोगों ने सावित्री की कहानी सुनी तो हर स्त्री और पुरुष ने सोमवार व्रत रखना आरंभ किया। सावित्री ने सबको व्रत विधि और कथा सुनाना शुरू किया। वह कहती, शिव केवल पूजा से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। सोमवार व्रत में ये 5 नियम आवश्यक हैं। 1. व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। 2. जल, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करो। 3. बेलपत्र, धतूरा और शुद्ध गंगा जल अर्पित करो। 4. शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करो। 5. व्रत कथा अवश्य सुनो और भोजन में सात्विकता रखो। व्रत की कथा संक्षेप। एक बार भगवान शिव और पार्वती भ्रमण पर निकले। मार्ग में पार्वती ने पूछा, हे नाथ, कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है जो मनुष्य के सभी दुख दूर करे? शिव जी बोले, देवी, सोमवार व्रत अत्यंत फलदायी है। इसके प्रभाव से निर्धन व्यक्ति धनवान होता है, निसंतान को संतान मिलती है, रोगी स्वस्थ होता है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद शिवजी ने सावित्री जैसी स्त्रियों के उदाहरण दिए जो भक्ति के मार्ग से परम सुख को प्राप्त हुईं। आज के युग में जब लोग दुखों से घबराकर विश्वास खो देते हैं, सावित्री की कथा हमें ये सिखाती है, भगवान भले देर करें पर अंधेर नहीं करते। सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद ही इनाम मिलता है। व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण भी है। मार्ग है आत्मसंयम, भक्ति और प्रेम का। सावित्री वृद्ध हो चली थी। एक दिन उसने शिवलिंग के समक्ष बैठकर आंखें मूंद लीं और सदा के लिए शिव में लीन हो गई। गांव के लोगों ने उसे सोमवार देवी कहकर पुकारना शुरू किया। आज भी उसके घर को व्रत मंदिर कहा जाता है, जहां हर सोमवार कथा होती है। सोमवार व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।